निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका हम लोग याद कर रहे थे कि किस प्रकार सब लोग हैरान हो गए गोवर्धन धारण की लीला देख के, और आके उन्होंने नंद महाराज को बहुत सी बातें सवाल किए। याद करें कल कहाँ छोड़ा था हमने? कल हमने छोड़ा था कि जब अर्जुन ने विश्व रूप दर्शन किया तब वो सब कुछ अपना संबंध सखा का जो संबंध था वो भूल के कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे और भगवान का स्तव स्तुति करने लगे। यहां छोड़ा था। अर्जुन की भांति ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित प्रीतिमान भक्त मात्र ही श्री कृष्ण का ऐश्वर्य देखने से उनके प्रति अपनी प्रीति के संबंध को स्थिर नहीं रख पाते। जिस प्रकार अर्जुन अपने प्रेम को, शुद्ध प्रेम को स्थिर नहीं रख पाए, भगवान का स्तव स्तुति करने लगे, इस प्रकार जिनकी इस प्रकार ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है, वो जब भगवान का ऐश्वर्य देखते हैं तो अपना उनका जो प्रेम का संबंध है उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? ठीक हुआ? स्टेबलाइज नहीं कर। किंतु ये किनके लिए बोला गया है? अर्जुन की तरह जो ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्त है, जो इस प्रकार के भक्त हैं, वो अपने प्रेम उनका शिथिल हो जाता है जब भगवान का ऐश्वर्य वो देखते हैं। परंतु ब्रजवासियों की प्रीति जो है वो ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा प्रीति नहीं है। उनकी जो प्रीति केवला प्रीति है, केवला भक्ति है, उसमें ऐश्वर्य ज्ञान नहीं, प्रेम भक्ति है उनकी। वे सभी केवला, केवला का मतलब केवल मात्र प्रेम, वे सभी केवला प्रीति से श्री कृष्ण को यथा योग्य अपना सखा, अपना पुत्र और अपना प्राण वल्लभ मानकर निरंतर उनके साथ विविध प्रेम व्यवहार करते हैं। ब्रजवासियों का क्या है, जैसे जैसे जिसकी योग्यता है, कोई उनको पुत्र समझता है, कोई उनको अपना सखा समझता है, कोई अपना प्राण वल्लभ समझता है। जैसा जैसा ब्रजवासियों का संबंध है उसी प्रकार वो भगवान से प्रेम व्यवहार करते हैं। श्री कृष्ण का कोई ऐश्वर्य दृष्टि गोचर होने पर भी ब्रजवासियों की प्रीति का कदापि ह्रास नहीं होता है। अगर वो भगवान का ऐश्वर्य देख भी लें तो भी उनका जो विशुद्ध प्रेम है उस पे कोई असर नहीं होता है, असर नहीं होता है। बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। यशोदा ने तो कितना ही ऐश्वर्य देखा, मुख में दिखा दिया है मिट्टी खाने के बहाने। तब सुनेंगे इसके बारे में। उनका विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं, उनका ऐश्वर्य जो है वो स्वीकार नहीं करते, उनका जो प्रेम है उसका ह्रास नहीं होता है, अपितु
वे विविध युक्तियों एवं तर्कों से उस ऐश्वर्य को अस्वीकार करने की चेष्टा करते हैं। ब्रजवासी क्या करते हैं? नाना प्रकार के तर्क देके, नाना प्रकार की युक्तियां बता के वो उसको साइडलाइन कर देते हैं। किसको? ऐश्वर्य को, अपने प्रेम को शिथिल नहीं होने देते हैं। मैया यशोदा जी ने श्री कृष्ण के मुख में अनंत ब्रह्मांडों को देखा और दाम बंधन के समय ब्रज की समस्त रस्सियों को जोड़कर भी वे श्री कृष्ण को बांध नहीं सकी, किंतु इतना बड़ा ऐश्वर्य देखकर भी श्री कृष्ण के प्रति उनके पुत्र भाव में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई। देखा ऐश्वर्य है, रस्सी बांधी नहीं जा रही है, इसका मतलब पता चल गया कि ऑर्डिनरी तो नहीं है। फिर मुख में देखा, ब्रह्मांड दर्शन किया, तब भी उनका जो मां और पुत्र का प्रेम था भगवान के प्रति वो शिथिल नहीं हुआ। केवला प्रीति का यही कहते हैं असाधारण लक्षण है। जिनकी भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति है, केवला भक्ति है, उनका ये लक्षण है, वो भगवान का ऐश्वर्य इग्नोर कर देते हैं, उसमें उनका ध्यान नहीं जाता है। वो केवल मात्र अपना प्रेम का संबंध से ही भगवान से संबंध बनाए रखते हैं। प्रेम का जो संबंध, कोई सखा, कोई पुत्र, कोई जो भी। जहां चैतन्य चरितामृत को कोट किया गया है, ऐश्वर्य ज्ञाने ते होय संकुचित रति, देखी ले नाही माने केवलार रीति। ऐश्वर्य होने से जो प्रेम है वो संकुचित हो जाता है। संकुचित का मतलब छोटा हो जाता है। ऐश्वर्य ये कहते हैं जो केवला भक्ति जिनकी है वो इस ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं करते। वो तो इससे बिल्कुल अलग है। उसका मतलब है श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, गुरु जी के चरण कमल केवल मात्र भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, ये मतलब है। सद्म का मतलब प्राप्त होना, केवल मात्र भक्ति के द्वारा ही। भक्ति का मतलब सेवा, सेवा के द्वारा ही, गुरु जी के चरणों में शरणापन्नता, उनकी सेवा से ही प्राप्त हो सकते हैं, ये मतलब। जो ब्रजवासी गण श्री कृष्ण की गोवर्धन धारण लीला में उनके अचिंत ऐश्वर्य को देखकर विविध प्रकार से विचार कर रहे हैं, उनमें से कोई भी अर्जुन आदि की भांति ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा प्रीति युक्त भक्त नहीं है। ये जितने गोप आए, जितनों ने आके बात की कि महाराज हमने तो देखा आपका पुत्र तो ये तो भगवान है, गोवर्धन को धारण कर लिया है, आम आदमी का काम को नहीं। कहते जी जितने हैं इन सब की सबकी विशुद्ध प्रेम भक्ति है, ये ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा भक्ति इनमें है नहीं। आगे एक्सप्लेन करेंगे क्यों नहीं है। अभी तो प्रश्न किया ना उन्होंने, इसका मतलब थोड़ा ऐश्वर्य देखा, उस पर विश्वास किया ऐश्वर्य पे, तभी तो पूछा नंद महाराज को। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं उनमें से किसी कोई भी जो है ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र भक्त नहीं है, सारे के सारे विशुद्ध प्रेमी भक्त ही हैं। ब्रजवासी जितने भी हैं ये बात होती है, वे सभी शुद्ध प्रेम वशः यथा योग्य पुत्र आदि के संबंध में श्री कृष्ण को बांधकर उसी भाव से ही उनके साथ विचित्र प्रेम व्यवहार करते हैं। वो क्या करते हैं? अपने प्रेम के संबंध में भगवान को बांधते हैं। बांधने का मतलब अपने प्रेम के संबंध से भगवान को वशीभूत करते हैं, कोई पुत्र रूप से, कोई सखा रूप से, कोई प्राणवल्लभ रूप से। अतः जैसा संबंध वो डेवलप करते हैं उसके अनुसार ही वो भगवान से प्यार करते हैं और व्यवहार करते हैं। फिर भी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी श्री कृष्ण के ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगी कहाँ इसका स्टैंडर्ड है कथा का। सिर घूम जाता है क्या उन्होंने लिखा। उन्होंने बोला है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने, फिर भी उनमें कभी कभी श्री कृष्ण के प्रति जो ऐश्वर्य ज्ञान उदित होता है वह प्रेममय और प्रेम के आकांक्षी
भगवान की इच्छा से ही संघटित होता है। मतलब उन ब्रजवासियों में जो विशुद्ध प्रेमी हैं, उनमें भी कभी कभी ऐश्वर्य को देख के ऐश्वर्य मिश्रित ज्ञान उदय होता है। उसके पीछे कहते कारण का क्या है? भगवान। क्यों? उसके पीछे कारण है भगवान। भगवान ही उनको थोड़ा अपना ऐश्वर्य दिखा के उनको ऐश्वर्य में ले आते हैं, है ना? उनको ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित करते हैं। क्यों? कारण क्या है? एक एग्जाम्पल दी गई है, इसको इतनी बड़ी एग्जाम्पल दी गई है, इसको आप समझेंगे तो पता लग जाएगा। इसमें भी भगवान का स्वार्थ ही है। ब्रजवासियों को ऐश्वर्य ज्ञान के तरफ प्रवृत्त करना, इसमें भी भगवान का स्वार्थ ही है। क्या स्वार्थ है? यहां समझाया गया है। साधारण हम जगत में देखते हैं कि जब कोई रस्सी बांधता है, रस्सी की गांठ बांधते हैं, कोई भी छोटी बड़ी कोई भी हो, रस्सी की गांठ बांधते हैं, किसी चीज को भी बांधते हो, तो गांठ बांधने के बाद क्या करते हैं? फिर उसको खींच खींच के देखते हैं। क्यों? ये खुल तो नहीं जाएगी। रस्सी की गांठ बांधने से खींच खींच के देखते नहीं, क्यों? ककड़ सा, ताकि वो देखते हैं कि ये खुल तो नहीं जाएगी, खुल तो नहीं जाएगी। इसी प्रकार भगवान ने जो ब्रजवासियों के साथ अपना प्रेम बंधन बांधा हुआ है, प्रेम बंधन रूपी जो रस्सी बांधी हुई है, भगवान उनको थोड़ा ऐश्वर्य दिखा के खींच के देखते हैं कि खुलेगा तो नहीं, मेरा जो प्रेम बंधन है ये खुलेगा तो नहीं, मेरा ऐश्वर्य दिखाने से ये खुलेगा तो नहीं। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा ये प्रेम बंधन और ज्यादा सुदृढ़ इनके साथ रहे, और तभी सुदृढ़ होगा जब वो थोड़ा ऐश्वर्य दिखाएंगे और फिर भी वो ऐश्वर्य में नहीं फंसेंगे, तभी होगा। इसलिए ऐसा विचार सुना है कभी? कहां विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के हमारे गुरु महाराज बोलते थे ये बात। एक बार वो हमारे यहाँ गीता भवन है, मेन बाजार में है ना गीता भवन, अभी पूरा बना नहीं था, कच्चा ही था, फर्श भी नहीं लगा था। तो वहाँ पर सनातन धर्म सभा ने प्रोग्राम कराया, वहाँ सम्मेलन कराया, तो गुरु महाराज गए वहाँ, हम सब भी गए हॉल में। तो वहाँ पर गुरुजी ने ये बात कही कि यहाँ पर जो हम आया है इसका नाम रखा है, सनातन धर्म के जो सदस्य हैं उन्होंने नाम रखा गीता भवन। गुरुजी ने कहा उन्होंने नाम रखा गीता भवन। तो गीता भवन का मतलब गुरुजी ने कहा ये है कि इस हॉल से गीता की शिक्षा का प्रसार होगा। गीता भवन तभी तो नाम सार्थक होगा कि यहां से गीता की शिक्षा का प्रचार होगा, प्रसार होगा। तब गुरुजी ने कहा गीता का प्रचार और प्रसार वही तो कर सकेगा जो गीता के वास्तविक अर्थ को समझेगा। जो अर्थ को ही नहीं समझेगा वो कैसे प्रचार करेगा? तब वहां पर गुरुजी ने समझाया वास्तविक अर्थ भगवान के हृदय में जो जितना ज्यादा घुस गया है उसको उतना ही भगवान के बारे में पता है। भगवान के हृदय में जिसका जितना प्रवेश है, जिसका 10% प्रवेश है उसको 10% पता है, जिसको 50% प्रवेश है जिसका उसको 50% पता है, जिसका है ही नहीं वो तो गीता की व्याख्या ही उल्टे करेगा। इसलिए गुरुजी ने कहा भगवान के हृदय में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद घुस गया पूरी तरह से, अतः भगवान ने अपना जो तत्व है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को अवगत कराया, स्फुरित कराया। इसलिए आप इतनी कथा सुनते हैं, एक कहीं ऐसा सुना है कि भगवान ने अपना जो
विशुद्ध प्रेम था, उसको और पक्का करने के लिए ही उनको थोड़ा ऐश्वर्य दिखाया, ताकि मैं देखूं मेरा जो प्रेम बंधन है वो जरा शीतल तो नहीं हो रहा है। पर देखा ब्रजवासियों के प्रेम के आगे तो हारते हैं भगवान। इसलिए स्वयं भगवान ब्रजराज नंदन भी ब्रजवासियों के साथ अपने प्रेम बंधन को सुदृढ़ करने के लिए समय समय पर अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं, किंतु वे ब्रजवासी जो हैं उनके प्रेम के बंधन में आगे से भी ज्यादा मजबूती से बंध जाते हैं। नहीं समझ आई ना? वो कहते ऐश्वर्य दिखाया है ना, भगवान का तो प्रेम है ही है ब्रजवासियों के प्रति, पर ब्रजवासी उस ऐश्वर्य को अस्वीकार करते हुए भगवान में विशुद्ध प्रेम रखते हैं। इसलिए भगवान उनको, ब्रजवासियों को जितना पहले प्यार करते हैं उससे और ज्यादा प्यार करना शुरू कर देते हैं। उनका जो प्रेम का संबंध है ब्रजवासियों से वो पहले से भी ज्यादा और ज्यादा सुदृढ़ हो जाता है। क्यों? देखते हैं ये परीक्षा में पास हुए सब, हो जाता नहीं ऐसा, जरा सा भी इधर उधर ये नहीं हुए। इसमें किसका स्वार्थ है? भगवान का स्वार्थ है कि नहीं? वो ब्रजवासियों से अपना प्रेम बंधन और ज्यादा प्रगाढ़ करना चाहते हैं, इसलिए वो रस्सी की तरह बांधकर उसको फिर खींच के देखते हैं। खींचना क्या है? ऐश्वर्य दिखाना। किंतु वे उस प्रेम बंधन में पहले से भी अधिक मजबूती से भगवान बंध जाते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण की मृतिका भक्षण, मिट्टी खाना, लीला में वर्णन आता है। मां यशोदा श्री कृष्ण के छोटे से मुख में अनंत करोड़ ब्रह्मांडों का दर्शन करके अत्यंत हैरान हो गई एवं अनेक प्रकार से विचार करके भी उसने बड़ा सोचा, ये कैसे हो गया मेरे बच्चे के मुंह में अनंत करोड़ ब्रह्मांड कैसे आ गए? बहुत विचार किया, अनेक प्रकार से विचार करने पर भी जब इसका कोई कारण वो समझ नहीं पाई, यशोदा नहीं समझ पाई, तब क्या हुआ? तब श्री कृष्ण के अमंगल की आकांक्षा से व्याकुल होकर एवं श्री कृष्ण के वात्सल्य प्रेम बंधन से मुक्ति लाभ करने के लिए वे नारायण के चरणों में प्रार्थना करने लगी। यशोदा ने देखा है ना, हाय मेरे बच्चे में ये क्या हो गया, ये इसके मुख में ऐसे कैसे आ गया, ये इसका कोई अमंगल ना हो जाए, इसका कोई अमंगल ना हो जाए। वो क्या करने लगी? भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे नारायण, आप मेरे बच्चे की रक्षा करिए, रक्षा करिए। और भगवान ने क्या किया? जितना पहले वात्सल्य प्रेम का बंधन था यशोदा का, उससे और ज्यादा दृढ़ हो गया। कैसे? मां यशोदा, यह श्लोक दिया श्रीमद् भागवत में, मां यशोदा जब वात्सल्य प्रेम बंध से हटके भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, तब सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने यशोदा के हृदय की बात को जान लिया, अपनी योग माया का विस्तार किया, जिससे मां यशोदा को उनके भगवान का जो ऐश्वर्य देख रही थी वो उनके मुख में वो भूल ही गई, उसको वो विस्मित हो गई, विस्मृति हो गई, भूल गई। और यशोदा के हृदय में का जो प्रेम था सैकड़ों सैकड़ों धाराओं में प्रवाहित होने लगा और परमानंद में भरकर कृष्ण को उठाया, गोदी में भरा और अपना दूध पिलाने लगी। कहां गया वो जो देखा ऐश्वर्य? यही भगवान चाहते हैं कि ये मुझे कभी भगवान ना समझे, मुझे अपना यशोदा हमेशा अपना पुत्र ही समझे। ये करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। इसलिए वात्सल्य प्रेम की घनीभूत मूर्ति मां यशोदा एवं पिता नंद महाराज के विषय में क्या कहा जाए। ब्रजवासी जितने हैं समस्त गोप गोपीगण ही
शुद्ध वात्सल्य प्रेम के समुद्र हैं, वात्सल्य प्रेम के सागर हैं सभी। श्री कृष्ण के मधुर बाल लीला रस के आस्वादन में वो इतने निमग्न रहते हैं। कौन? सारे ब्रजवासी। कहते नंद महाराज यशोदा की बात को छोड़ ही दो, जितने गोपियां गोपगण हैं, जितने ब्रजवासी हैं, वो भगवान की बाल लीला रस के आस्वादन में इतने निमग्न रहते हैं कि कृष्ण का जो अस्मोर्ध ऐश्वर्य है उनके हृदय में स्थान ग्रहण कर ही नहीं पाता है। जो उनकी बचपन की लीलाएं हैं, भगवान हर समय उसमें ही डूबे रहते हैं, उसका ही चिंतन करते रहते हैं, उसका जो आनंद है उसमें ही खोए रहते हैं, उसमें ही खोए रहते हैं। इसलिए उस आनंद से वो बाहर आ ही नहीं पाते। जब उस आनंद से बाहर आएंगे नहीं तो भगवान का जो ऐश्वर्य है उसको जगह ही नहीं मिलती उनके दिल में जाने के लिए। ये बात बोलते हैं। एक गजराज ने बोला ना अपने स्तंभ में, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वंचन्ति जे वे भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मगन। गजराज बोल रहे हैं, हे भगवान, आपके जो एकांतिक भक्त हैं, जो आपको छोड़ के और कुछ नहीं जानते, जिस प्रकार से ब्रजवासी, इनको ही तो एकांतिक भक्त बोलते हैं। आपके जो एकांतिक भक्त हैं भगवान, जो आपको छोड़ के और कुछ नहीं जानते, वो हमेशा ही आपके चिंतन में, आपकी गुण लीला नाम कथा श्रवण में, इसका जो एक आनंद है आपके बारे में याद करने का, आपके बारे में कीर्तन करने का, आपके बारे में आपका नाम रूप गुण लीला धाम परिकर का स्मरण करने का, इसका जो एक आनंद है, आनंद सागर है, वो हमेशा उस आनंद सागर में ही डूबे रहते हैं, उसके बाहर आ ही नहीं पाते हैं। जब बाहर आ नहीं पाते हैं तो ऐश्वर्य कहां प्रवेश करेगा? उनके हृदय में स्थान ही नहीं है ऐश्वर्य के लिए। इसलिए श्री कृष्ण के मधुर बाल लीला रस के आस्वादन में वो इतने निमग्न रहते हैं कि कृष्ण का जो ऐश्वर्य उनके हृदय में स्थान ग्रहण ही नहीं कर पाता है। किंतु गोवर्धन धारण लीला में उन लोगों ने जो कृष्ण का ऐश्वर्य, हाँ बोलो, हाँ, अनमैचेबल, उनमें से किंतु गोवर्धन धारण लीला में उन लोगों ने श्री कृष्ण का जो ऐश्वर्य देखा उसे वे किसी भी प्रकार से भूल नहीं पा रहे। क्या पहले बोला कि ऐश्वर्य उनके हृदय में कोई स्थान ग्रहण नहीं कर पाता है ना। पर यहां क्या हुआ, उनका ऐश्वर्य देख के वो उसको भुला नहीं पा रहे हैं। इतनी विशाल मूर्ति, पर्वत मूर्ति धारण कर ली भगवान ने, गिरिराज ने, भगवान ने, गिरिराज महाराज ने, और खा लिया। फिर इतने बड़े पर्वत को इस 7 साल के छोटे से बालक ने उठा लिया। इस बात को वो भुला नहीं पा रहे हैं। वे विविध प्रकार से इस ऐश्वर्य को भूलने की चेष्टा करने लगे, कि नहीं कृष्ण कर ही सकता है, करी। फिर वो आ जाती है बात सामने, ये कैसे भी हो, ये छोटा सा बच्चा इतना बड़ा कैसे उठा सकता है, ये तो नर का काम नहीं है, जरूर भगवान है। ऐसा उनका चल रहा ना, जितना उन्होंने नंद महाराज को बोला। किंतु बार बार उनके मन में विचार आता कि 7 वर्ष का बालक इतने विशाल गोवर्धन को धारण करके कैसे बिना हिले डुले खड़ा रहा, कैसे निश्चल खड़ा रहा, ऐसा किस प्रकार संभव हुआ। वे जब गोवर्धन धारण के विषय में मन ही मन तर्क वितर्क करके भी किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पाए ब्रजवासी लोग, तब वे सभी मिलकर नंद महाराज के निकट आए और उनसे वो कहने लगे जो श्लोकों का अर्थ हमने सुना है पहले। क्या क्या कहा उन्होंने? हे ब्रजराज, हे नंद महाराज, इस बार हमने श्री कृष्ण का जो अद्भुत कार्य देखा है उसे देखकर हमारे हृदय में ये शंका उत्पन्न हो रही है कि कृष्ण कोई सामान्य गोप बालक नहीं है।
ऐसे अद्भुत शक्ति संपन्न बालक ने गोपकुल में जन्म क्यों ग्रहण किया? ये सुने ना हम पहले, क्यों किया है? हम ये किसी भी प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं। हम वनवासी, गौओं को चराने वाले, क्या इस बालक के आत्मीय होने की योग्य हैं? इस बच्चे के इतना निकट होने के, हम इतना प्यारा होने के हम योग्य हैं कोई? ये नंद महाराज को उन्होंने कहा। ये श्लोक हम सुन चुके पहले। विशेष रूप से विचारणीय बात यह है कि इस महाशक्तिशाली बालक ने किसी शक्तिशाली महापुरुष के कुल में जन्म न ग्रहण करके इसके लिए सब प्रकार से अयोग्य इस गोपकुल में क्यों जन्म ग्रहण किया? ये भी श्लोक सुन चुके हैं कि हमारा तो अनपढ़ लोग, गामड़ी लोग, ये किसी राजा महाराज के घर में पैदा होता, इतना ये बलशाली है, हमारे यहाँ पैदा हो गया। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। वास्तव में इस बालक के अद्भुत कार्यों पर विचार करने से ये प्रतीत होता है नंद महाराज कि ये बच्चा ना कदापि नर बालक नहीं हो सकता है। ये कभी आदमी का बच्चा ये नहीं हो सकता है, नर बालक नहीं हो सकता है। हम उलझे हुए हैं इस बात में। ऐसा लगता है जैसे ये काम करता है ये कोई मनुष्य का संतान नहीं हो सकती है, परंतु इसका जन्म हुआ, आयु की वृद्धि हुई, साथ साथ जैसे आयु की वृद्धि हुई उसी हिसाब से इसके हाथ पैर भी बढ़े, उनमें भी वृद्धि हुई। इसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और विविध प्रकार के बाल चापल्य आदि देखने से ये एक सामान्य बालक जैसा लगता है, सामान्य बालक जैसा प्रतीत होता है। फिर गोवर्धन धारण के समय इसकी जो अलौकिक शक्ति प्रकाशित हुई है उससे इसी बालक को किसी प्रकार से भी साधारण बालक नहीं कहा जा सकता है। यही कहा ना उन्होंने, सबने गोपा ने। अतः निश्चित ही ये बालक अप्राकृत है। निश्चित ये बालक जो है अप्राकृत है, दिव्य है। अप्राकृत होकर भी प्राकृत बालकों का अनुकरण करके हमारी बुद्धि को मोहित कर रहा है। सवाल लेके आए, निश्चित ही अप्राकृत है, परंतु अनुकरण का मतलब होता है अभिनय, एक्टिंग। अनुकरण करके प्राकृत लोगों की तरह अनुकरण करके ये हमारी बुद्धि को मोहित कर रहा है। इस बालक ने कितने अलौकिक कार्य किए हैं नंद महाराज, उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए हमारी सुदृढ़ धारणा यही है कि ये बालक कदापि साधारण मनुष्य बालक नहीं है। निश्चित ही अचिंत लीला विलासी अनंत ब्रह्मांड पालक श्री भगवान ही इस बालक के रूप में अवतीर्ण होकर हमारी बुद्धि को मोहित करके किसी अचिंत लीला रस का स्वादन कर रहे हैं। निश्चित ऐसा बोला। क्या कारण है, ये कौन सा रस स्वादन कर रहे हैं भगवान, ये नंद महाराज हमारी समझ में नहीं आता है। ऐसा जब उन्होंने कहा तब नंद महाराज ने उसका जवाब दिया। नंद महाराज कहने लगे, श्री नंदोवाच श्रूयतां मे वचा गोपः वेतु शंका च वा अर्भके एनं कुमारम् उद्दिश्य गर्गः मे यत उवाच। कहने लगे, हे गोपो, हे ग्वालो, मेरी बात सुनो। मेरे पुत्र के बारे में तुम्हारे मन में जो शंकाएं हैं मेरी बात सुन के उनको दूर कर दो, जो शंका को दूर कर दो। क्यों? कहते महामुनि जो गर्गाचार्य हैं उन्होंने इस बालक के विषय में मुझे जो कहा था पहले, मैं आपको वो सुनाता। अभी तक तो बोला नहीं था ना, इतना समय निकल गया था। नामकरण के समय की बात है, अभी 7 साल के हो गए। तो जब वो जो गर्गाचार्य ने उनको बोला था, कहते मुझे जो गर्गाचार्य ने कहा था वो मैं आपको
सुनाता हूं, सुनो। उससे सुनने से तुम सबकी जो आशंकाएं हैं वे दूर हो जाएंगी, सब चली जाएंगी। वर्णात्रया किल अस्य आसन गृहतः अनुयुगम तनु शुक्लः रक्तः तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। कहते हैं गर्गाचार्य ने कहा था मुझे कि तुम्हारा पुत्र प्रत्येक युग में विविध प्रकार के शरीर धारण करता है। वो अब तक कई युगों में, अलग अलग युगों में कभी शुक्ल वर्ण, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण धारण कर चुका है। अब ये द्वापर में कृष्ण वर्ण को धारण किया है। द्वापर में कृष्ण वर्ण को धारण किया है। और कहते प्रागयम प्राक अयम वसुदेवस्य क्वचित जातः तव आत्मजः वासुदेवः इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। हे नंद महाराज, कौन बोल रहे हैं? गर्गाचार्य। तुम्हारे इस पुत्र ने पहले भी कभी वसुदेव के घर में जन्म लिया था, जिससे इसका नाम वासुदेव हुआ। अतः इसलिए हम इसको वासुदेव भी कहते हैं। ये जो प्रसंग है, जो हमने पहले जब जन्म प्रसंग में सुना, इसको पहले सुना सारा, जो जन्म प्रसंग में गर्गाचार्य जब आके नामकरण के समय में जो उन्होंने कहा नंद महाराज को, वो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में जो जो कहा, उन श्लोकों को एज इट इज नंद महाराज बोल रहे हैं। वहां भी है 8वें स्कंद में, 8वें अध्याय में भी उन श्लोकों को उठा के उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने गर्गाचार्य से सुना है। क्या सुना है? फिर उन्होंने जो जो श्लोक बोले थे गर्गाचार्य ने, उनको ही एज इट इज एक गोपों को सुना रहे। बाकी आपने इसकी डिटेल अगर देखनी हो तो श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में इसकी पूरे का पूरा अध्याय है। वहां पर निमि महाराज से निमि महाराज ने नवजोगिंद्रों को जो सवाल किए हैं उनमें से एक ऋषि करभाजन नाम के, उन्होंने इसके राम हमारे बोलते थे इस बात को बहुत, उन्होंने क्या किया, प्रश्न कर रहे हैं वो साथ साथ निमि महाराज, और करभाजन ऋषि बता रहे हैं कि सतयुग में भगवान का ये रंग होता है, उनके ऐसे अस्त्र होते हैं, लोग उनके इन नामों को पुकारते हैं, इन नामों से जानते हैं, इस प्रकार उनकी पूजा करते हैं। द्वापर में उनका रंग ऐसा होता है, वहां पर भगवान के ये नाम प्रचलित होते हैं द्वापर में, उन नामों से लोग उनको जानते हैं, उनकी पूजा इस प्रकार करते हैं। त्रेता में इस प्रकार होता है, कलियुग में इस प्रकार होता है। वहीं पर महाप्रभु के आविर्भाव का वर्णन है कि ये जो कलियुग में है, एक केवल मात्र संकीर्तन, जो बुद्धिमान लोग हैं, सुमेध सभा शब्द व्यवहार किया, जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान का नाम कीर्तन करके, भगवान का गुण लीला का कीर्तन करके ही भव सागर को पार हो जाते हैं। वहां पर ये डिटेल से आपने देखा, कहेंगे तो किसी दिन हम यहाँ याद भी कर लेंगे, वहां डिटेल से इसके बारे में करभाजन ऋषि ने बताया। तो वही बात जो गर्गाचार्य जी ने सुनाई, उसी को नंद महाराज उन गोपों को सुना रहे हैं। फिर कहते हैं बहुनि सन्ति नामानि रूपानि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपानि तन्यं वेदनो जनः। कहते हैं नंद महाराज, ये जो तुम्हारा पुत्र है, इसके अपने इतने दिव्य गुण हैं, इतने दिव्य कर्म हैं इसके, उसके अनुसार इसके बहुत से रूप और बहुत से नाम हैं, बहुत से नाम हैं। परंतु कहते हैं बहुत से नाम जो हैं, बहुत से रूप हैं, हे नंद महाराज, वो मैं जानता हूं, आम दुनिया नहीं जानती। गर्गाचार्य बोल रहे,
उसी बात को सुना रहे गोपों कि मुझे गर्गाचार्य ने बात कही थी कि इसके दिव्य गुण हैं, दिव्य कर, वो तो यही देख के तो हैरान है ना, वो बोलते इसके दिव्य गुण है। मुझे गर्गाचार्य ने बोला था इसके दिव्य गुण, इसके दिव्य रूप आम आदमी इसको नहीं समझता, पर मैं जानता हूं। गर्गाचार्य का मैं जानता हूं। एष वाशेय आदास्यत गोप गोकुल नंदना अनेन सर्वदुर्गानि यूयम अंजः तरिष्यथ। तुम्हारा यह पुत्र गौवों और गोपों को अतीव आनंद प्रदान करेगा। ये गर्गाचार्य ही बोल रहे हैं नंद महाराज को। मुझे उन्होंने बोला था, हे गोपो, मुझे उन्होंने बोला था कि हे नंद महाराज, तुम्हारा ये पुत्र गौवों को और गोपों का मतलब ब्रजवासियों को अतीव आनंद प्रदान करेगा और तुम लोगों का भी परम कल्याण करेगा। तुम इसकी सहायता से ही समस्त विपत्तियों को बड़ी आसानी से पार कर लोगे, बहुत आसानी से पार, मुझे उन्होंने बोला था। अतः पुराणेन ब्रजपते साधवः दस्यु पीड़ितः अराजके रक्षमाण जिंग्युः दस्यून समेदिता। ये एतस्मिन् महाभागे प्रीतिं कुर्वन्ति मानवः न अर्यः अभिभवन्ति एतान् विष्णुपक्षान् इव असुरः। हे नंद महाराज, हे ब्रजराज, पहले भी इस प्रकार संसार में अराजकता बढ़ गई थी संसार में। अतः राजा के ना रहने पर चोर डाकुओं का उत्पीड़न बढ़ गया था। उस समय भी इसी ने साधु जनों की रक्षा, एक्चुअली वो सीधा नहीं बता रहे हैं ना गर्गाचार्य, वो इशारा कर रहे हैं, क्योंकि सीधा बताना नहीं चाहते हैं कि कंस को यह ना पता लग जाए। इसलिए नंद महाराज को इशारे से बता रहे हैं, इतने साधुओं की रक्षा की थी और जो वो दस्युओं का, डाकुओं का जो दल था जिन्होंने अराजकता फैलाई थी, उनको पराजित किया था। अतः हे नंद महाराज, ये सभी मनुष्य बड़े भाग्यशाली हैं जो इस सर्वमंगलमय तुम्हारे सांवले पुत्र से अनुराग रखते हैं। ये बात उनको विशेष रूप से बोल रहे हैं जो ब्रजवासी हैं, कि उनका ऐश्वर्य शिथिल हो जाए और इस कृष्ण का संशय उनका चला जाए और पूर्ववत उनका ब्रज प्रेम जो है बना रहे। क्यों? नंद महाराज को क्या इससे मिलना है? नंद महाराज भी इसमें चाहते हैं कि अगर इनका ब्रजवासियों का ऐश्वर्य बढ़ गया तो ये मेरे बच्चे को आशीर्वाद नहीं देंगे। तो मैं तो चाहता हूं ये मेरे बच्चे को आशीर्वाद दें, जुग जुग जियो, तुम्हारा मंगल हो, इसलिए उनका ऐश्वर्य हटेगा, प्रेम ही रहेगा, तभी तो आशीर्वाद देंगे वो, है ना? ये चाहते हैं। हे नंद महाराज, वे सभी मनुष्य बड़े भाग्यशाली, उनको बोल रहे हैं, सभी मनुष्य बड़े भाग्यशाली हैं जो इस सर्व मंगल में तुम्हारे सांवले पुत्र से अनुराग रखते हैं। जिस प्रकार भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, उसी प्रकार उन्हें शत्रु पराजित करने में समर्थ नहीं हो सकते। हे गोपो, मुझे गर्गाचार्य ने ऐसा कहा था। तब तस्माद नंद कुमारा अयम समः गुणे श्रिया कीर्तया अनुभावेन तत् कर्मसु न विस्मय। हे महाराज, आपका जो बच्चा है जो गर्गाचार्य, हे नंद महाराज, आपका जो बच्चा है ये नारायण सरीखा है, ऐसा बोला है, नारायण जैसा है, ऐसा नहीं बोला नारायण है,
आपका जो बच्चा है नारायण सरी का है, ये अपने दिव्य गुण ऐश्वर्य नाम यश तथा प्रभाव में बिल्कुल नारायण जैसा ही है। ऐसा नहीं बोला कि नारायण है, गर्गाचार्य तो प्रकट नहीं करना चाहते इसमें ना ये, अतः नारायण जैसा ही है। अतः अगर इसके अलौकिक कार्य होंगे तो आपको हैरानी नहीं करनी चाहिए, हैरानगी नहीं करनी चाहिए। इति अद्धामाम समाधिश्च गर्गे च स्वगृहं गते मन्ये नारायणस्य अंशं कृष्णं अकलिष्टकारिणं। नंद महाराज कहने लगे, हे ब्रजवासियों, जब गर्गाचार्य ने मुझे सारी बात बताई, मुझे बता के वो तो अपने घर चले गए गर्गाचार्य जी। अब मैंने ये निश्चय कर लिया है कि हमें कलेशों से मुक्त रखने वाले सभी प्रकार की जो पहले जो उन्होंने गिनाए थे, प्रलंबासुरवाद, शक्टासुरवाद, पूतना, कितना गिनाया ना सर। तो कहते हैं मैंने ये निश्चय कर लिया है, पक्का मुझे पता लग गया है। क्या पता लग गया है? कि हमें सभी प्रकार के इन क्लेशों से, इन मुसीबतों से मुक्त करा के दूर रखने वाले और परम सुखदाई मेरे इस बालक में नारायण की शक्ति का आवेश है। बोला कि मेरा जो बच्चा है इसमें नारायण की शक्ति का आवेश आ जाता है, नारायण नहीं है, ऐसा नहीं बोला। मेरा बच्चा वास्तव में, यही तो उनको शंका थी, अब उनकी तसल्ली भी करा दी कि नारायण तो नहीं है, पर ये अलौकिक है, नारायण की शक्ति का इसमें समावेश है, इसलिए ये ऐसे बड़े बड़े काम कर लेता है। इति नंदवचा श्रुत्वा गर्ग गीतम ब्रजोकसः मुदितानंदमानर्चो कृष्णंच गत विस्मया। नंद महाराज के मुख से गर्गाचार्य के इन वचनों को सुनकर ब्रजवासी जो हैं बड़े आनंदित हो गए। उनका सारी जो शंकाएं थी, विस्मय जो था, वो दूर हो गया। वे नंद महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देवे देवे वर्षति यज्ञ विपलवरुषा ब्रज अश्म वर्ष अनिल सीदत पालक सुस्त्रिय आत्मशरणं दृष्ट्वा अनुकंपी उत्स्मयन् उत्पाटय एक करेण शैलम अबलः लीला उच्छीलिंद्रम यथा विव्रत गोष्ठम आपात महा इंद्रमदबित प्रियात न इंद्र गवाम। यहाँ 25 श्लोक हैं इस अध्याय के। यहाँ अध्याय ये खत्म होता है। इसका अर्थ करते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, ना क्रेडिट तो नारायण को चला गया ना सारा। किसको गया? तब कहते हैं जब अब सुखदेव जी कहने लगे, ये जो लास्ट श्लोक हैं इसमें सुना रहे परीक्षित को बात, तो कहने लगे अपना यज्ञ भंग हो जाने पर, हे महाराज परीक्षित, अपना यज्ञ भंग हो जाने पर क्रोध से आग बबूला हो गया देवराज इंद्र। मूसलाधार वर्षा, वज्रपात, प्रचंड आंधी और ओलों की बौछार जब उसने की, उस समय अपने आश्रित गोष्ठ के पशुओं, पशुपालकों एवं अबलाओं को अत्यंत पीड़ित देखकर जिनका हृदय करुणा से द्रवित हो गया और जिन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए खेल ही खेल में गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर एक हाथ से इस प्रकार धारण कर लिया, जिस प्रकार एक नन्हा सा निर्बल बालक बरसाती छत्ते को, पुष्प को उखाड़कर धारण कर लेता है, और इसी प्रकार जिन्होंने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की, समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की, ऐसे कौन बोल रहे हैं? हाँ, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को बोल रहे हैं, ऐसे जिन्होंने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की,
ऐसे इंद्र के गर्भ को खंड विखंड चूर्ण विचूर्ण कर दिया, ऐसे जो गौओं के मालिक, गौओं के स्वामी गोविंद हम सब पर प्रसन्न हो जाएं, हम सब पर खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। कौन बोल रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित को बोल रहे हैं कि ऐसे जो भगवान, दयालु भगवान, जब उन्होंने ब्रजवासियों को इस प्रकार मुसीबत में देखा और इंद्र का गर्भ चूर्ण विचूर्ण कर दिया, ऐसे जो भगवान हैं उन पर जो प्रसन्न हुए, हम पर भी प्रसन्न हो जाए। इसकी यही है टीका, इसकी बहुत लंबी है, हम फिर कल याद करेंगे। उनका, शुकदेव गोस्वामी जी का भी अंतर का भाव यही है कि भगवान ने जिस प्रकार ब्रजवासियों पर कृपा की, उन पर अपनी करुणा का सागर उड़ेल दिया, गिरिराज को धारण कर लिया और इंद्र का गर्भ चूर्ण विचूर्ण कर दिया। ये इंद्र पर भगवान का क्रोध है कि भगवान की कृपा है। क्या है जी? इंद्र पर भगवान की कृपा है कि भगवान का गुस्सा है? क्या है? इंद्र का गर्भ जो है क्या कर दिया? चूर्ण विचूर्ण कर दिया। इसमें क्या है? भगवान की कृपा के भगवान का गुस्सा? कृपा। शुकदेव गोस्वामी जी भी इनडायरेक्ट यही बोल रहे हैं कि जिस प्रकार इंद्र पर कृपा करके उसके अभिमान को चूर्ण विचूर्ण कर दिया, हम लोगों के अभिमान को भगवान चूर्ण विचूर्ण कर दीजिए, हम पर भी ऐसी कृपा करिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।